कभी सोचा है कि वैज्ञानिक इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं जिनसे पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, या फिर वो बहुत ही छोटी संख्याएं जिनसे परमाणुओं की दुनिया चलती है, उन्हें संभालते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार गणितीय टूल में छिपा है, जिसे हम कहते हैं घातांक या एक्सपोनेंट्स। तो चलिए आज इसी टूल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी को 6 को 100 बार खुद से ही गुणा करने के लिए कहा जाए, क्या वो उसे पूरा लिखने बैठेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। गणितज्ञों को भी, आप जानते हैं, स्मार्ट तरीके पसंद हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो वो जो बेहतर और ज्यादा स्मार्ट तरीका है ना, उसे ही घातांक कहते हैं। पर देखिए, ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो गणित में संभावनाओं की, मतलब पॉसिबिलिटीज की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जो नीचे वाली बड़ी संख्या है उसे हम आधार या बेस कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी कहानी का हीरो है, और जो ऊपर छोटी सी संख्या है वो है घातांक या एक्सपोनेंट। ये डायरेक्टर की तरह है जो आधार को बताता है कि उसे खुद से कितनी बार गुणा होना है। तो मतलब क्या हुआ? 6 को 4 बार लिखने की जगह हम बस 6/4 लिख देते हैं। सिंपल। ये छोटा है, साफ सुथरा है, और यकीन मानिए बहुत पावरफुल भी है। ये समझ लीजिए कि ये मैथ्स की अपनी एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। लेकिन बात सिर्फ लिखने को छोटा करने तक ही नहीं है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इन्हें एक दूसरे के साथ मिलाना शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं जो हमें मुश्किल से मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने की ताकत देते हैं। चलिए, नियम को रटने के बजाय ये देखते हैं कि वो आया कहां से। अगर हम 2 क्यूब और 2 टू द पावर 4 को खोलकर लिखें तो 2 क्यूब का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 टू द पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब सबको एक साथ देखें तो क्या हुआ? असल में हम 7 बार 2 को गुणा कर रहे हैं। और लीजिए, हमें अपना पहला नियम मिल गया। जब बेस एक जैसे हों तो एक्सपोनेंट्स को बस जोड़ दो। तो ये जो 3 नियम है ना, यही एक्सपोनेंट्स के साथ काम करने की बुनियाद हैं। इनकी मदद से हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस को छोड़कर सीधे जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये सच में गणित की वो महाशक्तियां हैं जो हमारा समय और मेहनत दोनों बचाती हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने होल नंबर्स की बात की, पर क्या होगा जब इस खेल में फ्रैक्शंस यानी भिन्न आ जाएं? क्या ये नियम तब भी काम करेंगे? चलिए पता लगाते हैं। और अच्छी बात यह है कि लॉजिक बिल्कुल वही रहता है। देखिए, एक भिन्न आखिर में है क्या? एक डिवीजन ही तो है। तो ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर वाले नंबर पर भी लागू होता है और नीचे वाले पर भी। एकदम बराबर का बंटवारा, कोई भेदभाव नहीं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। 2/3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2/3 को 2/3 से गुणा करना। और जब हम फ्रैक्शंस को गुणा करते हैं तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है 4/9। देखा, नियम एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो कई लोगों को कंफ्यूज करता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। क्या इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव हो गया? जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला और मजेदार है। यहां पर बस एक शब्द याद रखना है, पलटना या रेसिप्रोकल। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि वो नंबर अपनी सही जगह पर नहीं है। ये एक तरह का सिग्नल है। अगर वो ऊपर है तो उसे नीचे ले जाओ, और अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले आओ। बस इतना ही है। इस कंपैरिजन को देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, है ना? 3 का स्क्वायर हमें 9 पर ले जाता है, वहीं 3 टू द पावर -2 हमें 1/9 पर ले जाता है। मतलब नंबर वही, बस एक छोटे से साइन का फर्क, और नतीजा बिल्कुल अलग। तो ठीक है, अब जब हम नियम समझ चुके हैं तो हम एक्सपोनेंट्स के सबसे असरदार इस्तेमाल को देखने के लिए तैयार हैं, यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को आसानी से संभालना। कितना मुश्किल है ना? लेकिन यहीं पर आता है साइंटिफिक नोटेशन। इसकी मदद से हम इस बड़े से नंबर को एक बहुत ही मैनेजेबल रूप में बदल सकते हैं। 3.844 इंटू 10 टू द पावर 8। हमने बस डेसिमल को 8 कदम बाईं ओर खिसकाया और उसे 10 की पावर 8 से गुणा कर दिया। है ना कितना सुंदर तरीका? तो यही साइंटिफिक नोटेशन या मानक रूप का मेन आइडिया है। किसी भी नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ दो। पहला हिस्सा होगा 1 और 10 के बीच का कोई नंबर, और दूसरा हिस्सा होगा 10 की कोई पावर।
इससे हमें संख्याओं के आकार की तुलना करने में बहुत आसानी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। और अब देखिए, यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का असली कमाल दिखता है। इनकी मदद से हम इसी तकनीक को बहुत ही छोटी संख्याओं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक रेड ब्लड सेल का साइज या किसी वायरस की चौड़ाई। साइंटिफिक नोटेशन इन सबको आसानी से संभाल सकता है। तो अब इस सत्र को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 10⁶ का मतलब है 1 ग्राम दही में मौजूद लाखों बैक्टीरिया, तो 10⁻⁻⁶ का क्या मतलब हो सकता है? शायद एक अकेले बैक्टीरिया का वजन। तो एक्सपोनेंट्स हमें सिर्फ गणना करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि वे हमें इस दुनिया को बहुत बड़े और बहुत छोटे दोनों पैमानों पर समझने में भी मदद करते हैं।